Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. एग्जामिनेशन जर्मन का अलग अलग लेवल्स के लिए होता है A1, A2, B1, B2। जर्मन पढ़ने के बाद आप एग्जाम देते हो, कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, पहले अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर लिया जाए। अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, मैंने काफी स्ट्रेटेजी आपका शेयर किया अलग अलग वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस बनाई है मैंने, चाहे गोइथे हो चाहे टेल्क हो, कैसे एग्जाम को पास करना है, क्या स्ट्रेटेजी मैंने आपको बेसिकली बताई है, उनको जाके देख सकते हो। चैनल पे करीब 3000 वीडियोस हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगी। बट आज की वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में कुछ मैंने टिप्स बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि एग्जाम में आपको राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स, जो कि दो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है, ये इंडिविजुअल टास्क होता है, ये आपको अच्छे से इंप्रूव करना है और आपको अच्छे से परफॉर्म भी करना होता है स्पीकिंग में। जैसे आपने सही पढ़ा टाइटल, ऑल कन्वेंशन यूज्ड देन आई पास्ड। यदि मैंने सारी कन्वेंशन, सारे कनेक्टर जो भी रिलेवेंट है, मैंने ग्रामर अच्छे से यूज कर ली एज पर द लेवल, तो मैं पास हो जाऊंगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और इसका जवाब क्या होगा? जवाब हां भी हो सकता है, जवाब नहीं भी हो सकता है। सारे कनेक्टर्स यूज करने के बाद मैं पास हो जाऊंगा, ये श्योरिटी नहीं है। आपने कनेक्टर्स तो सारे लर्न कर लिए, आपने वहां पे अप्लाई कर दिए, लेकिन क्वेश्चन क्या है? बट यहां पे एक सवाल रह जाएगा, सवाल अभी भी रह जाता है जिसका भी हमें आंसर करना है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या आपने सही यूज करे हैं कंजंक्शंस? आपको पता है कि नेबनजाट्स कौन सी होती हैं? क्या आपको उमसू का यूज करना आता है? उमसू के बाद क्या आता है ये आपको पता है? उम और सू के बाद यहां पे क्या आएगा ये आपको पता है? कनेक्टर्स में आपको पता है नेबनजाट्स में कौन कौन से कनेक्टर्स होते हैं और व्हाट इज नेबनजाट्स। आपको लासन वर्ब पता है, आपको रिलेटिव जाट्स पता है, रिलेटिव जाट्स को कैसे यूज करते हैं, क्या रूल होता है बेसिक रिलेटिव जाट्स का। यदि हाँ तो यस, आप पास हो जाओगे। पास ही नहीं हो जाओगे, आप बहुत अच्छे नंबर भी लाओगे। तो जितने भी कनेक्टर्स है, कंजंक्शंस है, चाहे स्वाइटालिटी कनेक्टर हो, चाहे नेबनजाट्स हो, चाहे मोडाल वर्ब हो, लासन हो, रिलेटिव जाट्स हो, गेनेटिव प्रेपोजिशंस हो, गेनेटिव केस हो, कुछ भी हो, यदि आपने उसको सही से अप्लाई किया है, सही तरीके से उसको फॉर्मुलेट करके सेंटेंस में फिट बैठाया है, तो बिल्कुल आप अच्छे से पास हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेन चीज क्या है? सही यूज, करेक्ट एप्लीकेशन। इसकी करेक्ट एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए, कैसे यूज करना है, हाउ टू अप्लाई दिस। काफी सारे हमने सेंटेंसेस करे, हमने ग्रामर की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप देखो इन सभी टॉपिक्स पे, देसाल्वो, वाइलो, देन, ऑब्वोल, ओमसू, सू, अवग्रुंड, गेनेटिव प्रेपोजिशन, डाटिव प्रेपोजिशन, आकुजाटिव प्रेपोजिशन, सारे लगभग टॉपिक्स A1 से A2, B1, B2 के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट कवर किए हैं वीडियोस में। आपको सर्च करना पड़ेगा बस। यदि आप सर्च नहीं करना चाहते तो नीचे वेबसाइट का मेरा लिंक है, वहां रिकॉर्डेड कोर्स आप खरीद सकते हो, जिसमें सिलेक्टेड लेवल वाइज मैंने ग्रामर के टॉपिक्स रखे हुए, वो आप खरीद सकते हो। ठीक है, बहुत 999 फीस है उसकी, वहां से ले सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये आप अगर सही यूज किया तो आपको कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल आप एग्जाम पास करोगे, अच्छे नंबर से पास करोगे। अब एक चीज और आती है, जैसे ईमेल में होता है आइनलाइटुंग, एक होता है श्लुसजाट्स, श्लुस एंड करना, श्लुस, आइनलाइटुंग, श्लुस, और ये होता है हाउप्टाइल। ये आपको पता है, ये तीन चीजें होती हैं। और यहां पे होता है आनरेडे, ये होता है आनरेडे। मतलब आनरेडे मतलब कैसे एड्रेस करना है, कैसे आइनलाइटुंग, कैसे स्टार्टिंग बनानी है आपको ईमेल की, हाउप्टाइल क्या मेन बॉडी में आपको क्या क्या लिखना है, और श्लुस एंडिंग कैसे करनी है। ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आप ईमेल लिखने के लिए आता है B1, B2 लेवल में, टेल्क हो चाहे गोइथे हो, ईमेल आता है लिखने के लिए। तो यदि आपने ये फॉलो नहीं किया और आपने बोला कि मैंने तो सही कनेक्टर्स यूज करे थे, ग्रामर सारी यूज करी थी, फिर भी मैं फेल हो गया, फिर भी मैं फेल हो गई, बिल्कुल हो जाओगे। आपने यही फॉलो नहीं किया है, ये फॉलो ही नहीं किया। और आपको पता है हाउप्टाइल में तो आपको पॉइंट दिए जाते हैं 1 2 3, इसको एक सीक्वेंस में भी लगाना होता है आपको, राई एंड फॉल सीक्वेंस में। यदि आपने ये सीक्वेंस में भी नहीं लगाया तो भी आप फेल हो जाओगे। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी वीडियोस आपने देखोगे, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसीलिए अलग है क्योंकि ये कुछ कीवर्ड्स में बात करूं, की पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं, जो आप बहुत ध्यान रखना। यदि आपका अभी एग्जाम आने वाला है कुछ दिनों में, चाहे B1 हो चाहे B2, ये कॉमन चीजें है तो जर्मनी, पैटर्न में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो लोग जर्मन सीख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, दे चुके हैं, उनको पता है ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आनरेडे, आइनलाइटुंग, हाउप्टाइल, श्लुस। अब ऐसे श्लुस की हम बात करें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब आप ये देख लेना कि आपका जो ईमेल है वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, उसकी श्लुस, उसका नीचे फिर ग्रुस फॉर्मल होता है। ग्रुस फॉर्मल पता है आपको? कैसे एंड करना है, लीबे ग्रुस से या मिट फ्रॉन्डलिशन ग्रुसन,
या दाइन फ्रॉइंड या दाइने फ्रॉइंडिन, क्या यूज करना है? फ्रेंड है तो फ्रेंड की तरह आपको एंड करना है। ग्रुस फॉर्मल, फॉर्मल है तो फॉर्मल तरीके से यूज करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अनरेटेड में क्या होता है, बॉय है या गर्ल है ना, मतलब मेल है या फीमेल है, ये आपको देखना है। सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो काफी कनेक्टर से काम नहीं चलेगा, इसलिए टाइटल था। सारे कनेक्टर्स यूज किए, कैन आई पास्ट, तब मैं पास हो सकता हूं, पास हो सकती हूं, नहीं। उसके अलावा और भी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं। यदि ईमेल राइटिंग कर रहे हो तो, यदि राइटिंग का एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं यदि स्पीकिंग, स्पीकिंग में भी सेम चीज है। अब स्पीकिंग में आप बोलते हो मैंने तो सारे कनेक्टर्स यूज किए, सारे कंजंक्शंस यूज किए, स्वाई टाइली के कनेक्टर मैंने यूज किया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, लेकिन मैं तो स्पीकिंग में फेल हो गई। मैं तो स्पीकिंग में 2 नंबर से फेल हो गई, 2 बार दिया, दोनों बार मेरे सेम नंबर आ रहे हैं। क्या मेरे पेपर चेक भी हुआ है, या मेरे को पुरानी मार्कशीट ही दे दी है? नहीं, पेपर चेक भी हुआ है, मार्कशीट भी नहीं है, लेकिन आपने सही परफॉर्म नहीं किया। सही परफॉर्म नहीं किया मतलब आपने कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा है। क्या चीजें? जब हम स्पीकिंग का ओरल एग्जाम देते हैं, जो लोग प्रोफेशनल है, जो लोग कंपनी में काम करते हैं, कॉर्पोरेट में ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, उनको पता है जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो भी ओरल एग्जाम होता है, वहां भी लैंग्वेज टेस्ट होती है आपकी। तो खाली लैंग्वेज का ही काम नहीं होता है, आपके ओरल एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट लैंग्वेज, इट्स अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज। Körpersprache, Körpersprache, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? Körpersprache। आप फेलर मिस्टेक्स कितनी कर रहे हो, किस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हो? आप B1 लेवल में हो, आप बोल रहे हो कि ich bin gehen, ich habe gegangen, ich bin gemacht, ये क्या है? ये क्या है? ये मिस्टेक्स हैं। ऐसी मिस्टेक्स करने के बाद आप उम्मीद करते हो कि आप एग्जाम पास कर लोगे? आप खुद बताओ, आप अगर एग्जामिनर, आप किसी को जज कर रहे हो और वो स्टूडेंट B1 के लिए आया इस तरह की मिस्टेक कर रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस बना रहा है, आप खुद सोचो क्या दोगे उसको नंबर? यही बोलोगे बेटा नेक्स्ट टाइम दोबारा आना अच्छे से तैयारी करके। ये होता है Körpersprache, होता है बॉडी लैंग्वेज। आप बात कर रहे हो, आप बैठे हो टेबल पे ऐसे रखे हाथ पे हाथ, ठीक है, और आप सही से जवाब दे रहे हो, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हो, आउगन कॉन्टैक्ट, आउगन कॉन्टैक्ट, हाँ, आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो कि नहीं एग्जामिनर के साथ, या दूसरा जो आपका पार्टनर स्टूडेंट उससे आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, gemeinsam etwas planen कर रहे हो, आप उससे कांटेक्ट कर रहे हो, या आप कोई डिस्कशन कर रहे हो, आप उससे आई कांटेक्ट कर पा रहे हो, या आप नीचे देख रहे हो बोल रहे हो, नीचे देख रहे हो बोल रहे हो, या Sie haben recht, या du hast recht, या stimme Ihnen zu, ich möchte auch etwas sagen। और आप टीचर के साथ अगर आप एग्जामिनर से डायरेक्ट अपना टाई लाइन्स फोरस्टेलिंग कर दे रहे हो, या डायरेक्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कर रहे हो किसी टाइल में स्पीकिंग में, और आप आराम से ऐसे बैठे हो, आराम से ऐसे बैठे हो और ऐसे बात कर रहे हो, गूगल्स लगाया हुआ आपने, ऐसे बात कर रहे हो, ये सब तरीका क्या है? ये क्या तरीका है? होते लोग होते गूगल्स लगा के एग्जाम देते हैं, बताओ गूगल्स लगा के कोई एग्जाम देता है? आप रूम में बैठे हो, अच्छी लाइट जल रही है, एसी चल रहा है, गूगल्स किस बात के? हीरोपंती नहीं हीरोपंती नहीं चलेगी एग्जाम में, एग्जाम की तरह दो। ये सब चीजें ध्यान रखना। तो इन चीजों के मार्क्स काउंट होते हैं। ये कहीं लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये एक नॉर्मल, एक कॉमन सेंस है, आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करना। और काफ़ी अच्छी रील्स उसमें मैं बना रहा हूँ आज के लिए, आपके लिए, जर्मन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, काफ़ी क्विज है, एक्टिविटीज़ भी हम उस पर कर रहे हैं, तो एंजॉय करोगे आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु आर राइटिंग एग्जाम। alles Gute।